हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। जैसा कि LIC ऑडियो इंटरव्यू 2023 से रिलेटेड ये मेरा 5वां वीडियो है और पहले के सारे वीडियो में बहुत सारा कमेंट में बहुत सारे डाउट आ रहे थे। आज उन्हीं सारे डाउट को आज हम लोग क्लियर करेंगे जो आपके वीडियो के आने वाले इंटरव्यू में बहुत ही काम आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से थोड़ा सा पहले मैं चाहूँगा जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि भविष्य में आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन था, एक किसी ने पूछा था कि मेरा LIC PO में रिजर्व लिस्ट में है नाम और दूसरा LIC ADO का इंटरव्यू अभी मैं देने वाला, तो किसको मैं प्रेफरेंस दूँ। तो देखिए, दोनों अलग बेस पे जॉब है। एक जो है PO है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का जॉब है और LIC ADO जो है ये मार्केटिंग टाइप का जॉब है। देखिए, आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस होइए कि मैं किस में जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि ये आप ही जान सकते हैं कि आप किस जॉब के लिए लायक हैं। अगर आप यूज़र फ्रेंडली है, सबसे मिल जुल सकते हैं, अच्छा से बात कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल LIC ADO को ज्वाइन कर सकते हैं। LIC ADO में ज्वाइन करने के बाद आपके पास सबसे बहुत सारी बेनिफिट है, जैसा टाइम बॉन्डिंग नहीं है कि आपको 10 से 5 ऑफिस में बैठना है। आप कभी भी आके एक बार अपना अटेंडेंस सिग्नेचर करके जा सकते हैं। दूसरा, बोलता है सब इंसान की अगर टारगेट, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे DO बताते हैं या फिर जो भी कहीं से रूमर फैलता है कि टर्मिनेट होते हैं, ये केस है, ये वो केस है। तो देखिए, हर जॉब में रिस्क है, इसमें भी रिस्क है। अगर आपको लगता है कि आपको ये डिफ़िकल्ट है तो आप इसमें प्रमोशन भी ले सकते हैं। अगर आप प्रमोशन लेके LIC DO से असिस्टेंट ब्रांच मेजर बन के फिर आप परमानेंट असिस्टेंट ब्रांच मेजर, फिर ब्रांच मेजर बन के आप प्रमोशन ले सकते हैं, तो उस जगह फिर आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। इसमें देखिए, सबसे अच्छा LIC DO में क्या है, कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। सैलरी आपका जो आ रहा है वो आएगा ही, प्रमोशन लेके आप बन सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है, आप लाइफ टाइम एक ब्रांच में होम पोस्टिंग रहेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि मैं अदर सिटी में जॉब ना करूं, कहीं जाके दूसरी जगह जॉब ना करूं, मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूं, या फिर मैं दूसरे जगह स्टेट में नहीं जाना चाहता हूं। उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर उनको जो पोस्टिंग मिलता है उस पोस्ट में टिल रिटायरमेंट तक सेम ब्रांच में पोस्टेड रहेंगे। ये इकलौता सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर दूसरा, अगर हम जैसे कि कंपेयर करें तो बैंक से, अगर बैंक में जाते हैं, अगर आप क्लर्क रहते हैं तो फ्यूचर में PO बनते हैं, फिर ब्रांच मैनेजर बनते हैं, फिर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 जो भी बनते हैं, तो ट्रांसफ़र जॉब है, ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र होते साथ साथ जितना आप ऊपर पोस्ट में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप PO या क्लर्क में जाते हैं तो कैश में, आप क्लर्क में रहते हैं तो कैश में बैठते हैं, PO में जाते हैं तो जैसे कि मार्केटिंग, आपको बैंक का चैनल है, बैंक का इंश्योरेंस शुरू करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस लोन, आपको फिर उसके बाद NPA सारा चीज़ देखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि वर्कलोड उसमें कम है, वर्कलोड दोनों में बराबर है। तो आप अपने काबिलियत को देखिए कि आप किस में ज़्यादा सक्षम हैं। PO में भी जॉब है, आपको 10 से लेकर, अगर मान लीजिए 10 बजे बैंक खुलता है तो 9:30 बजे से लेकर 7-8 बजे तक रहना होगा। ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपको 5 बजे चल ही जाना है। बट LIC DO में है, अगर आपको आज 5 बजे आने का मन किया तो आप 5 बजे आके अपना काम करके जा सकते हो। ये बहुत सारा इसमें है, होम पोस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि बहुत सारा नेगेटिविटी हो रहा है। नेगेटिविटी है, हाँ, रिस्क तो जॉब में है, बट जिसमें रिस्क है उसको लेते हैं तो वो भी मज़ा आता है। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप DO की मोटिवेशनल स्टोरी देखें। अगर आप देखते हैं इंडिया की टॉप DO की, तो 150 करोड़ की, 150 करोड़ की उनकी फ़्लैट है। तो क्या कोई बैंक में काम करके 150 करोड़ अगर ब्रांच मैनेजर या फिर रखे 200 करोड़ नहीं कर सकता। प्लस कि क्या है, भी इंसेंटिव हमेशा आते रहती है, तो जितना आप मेहनत करोगे उतना एक्स्ट्रा इनकम है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस जॉब में। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। बैंक भी बेस्ट है, PSU में आता है और LIC भी आता है, दोनों सेम है बट दोनों अलग अलग जॉब रोल है।
आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव में इसमें है, और उसमें आपको मार्केटिंग। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस जॉब को बखूबी निभा सकते हैं। तो ऐसा ये आप इसमें डिसाइड खुद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा जो इंटरव्यू के लिए मेन आपके लिए, जैसा कि सबसे पहला जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा, तो उस दिन का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताया, न्यूज़पेपर ज़रूर रहेगा उस दिन। आप इंटरनेशनल डे जो भी रहेगा उसको याद कर लीजिएगा। न्यूज़पेपर का पहला पेज का सारा पॉइंट्स को ज़रूर पढ़िएगा। उसके साथ साथ आप अगर डिवीज़न में, जिस डिवीज़न में आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो डिवीज़न का नीचे या आसपास की चीज़ को ज़रूर मेमोरी करिएगा। एग्जांपल जैसे कि नीचे में अगर बोर्ड लगा हुआ है, अगल बगल कुछ जो इन्होंने दिखा, क्योंकि उसमें आपको मेमोरी टेस्ट भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल हमारे जो कलीग थे हमारे साथ जो थे, उनका इंटरव्यू जो हुआ था, तो उनसे पूछा जाया था उस दिन जो बोर्ड लगा था कौन सा दिवस था, कौन से नेता का नीचे में बोर्ड लगा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पूछा जाता। फिर सेकंड कलीग थे, तो उन्होंने LIC का गेस्ट हाउस लिया था, तो गेस्ट हाउस में कौन सा केयर टेकर ने उनके साथ रूम का चाबी दिया था, या फिर जो भी 1-2 दिन रहे थे, केयर टेकर का नाम पूछा गया था। तो ये सब चीज़ पॉइंट आपका मेमोरी टेस्ट के लिए देखा जाता है, छोटा छोटा चीज़ रहता है, आप उसको देख सकते हैं। न्यूज़पेपर, ये जो आप मेमोरी जो है आसपास की जो आपकी लोकेलिटी है उसको ज़रूर देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जैसे होता है कि कुछ पूछा जाता है सब्जेक्ट, आपका 10th में क्या क्या सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ लेंगे। 12th में क्या था और ग्रेजुएशन में क्या था। तो कभी एक क्वेश्चन आया था कि सर मेरा जो ग्रेजुएशन में है बायोलॉजी है, मेरा जॉब रोल इसमें कैसे रहेगा। तो देखिए आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका जॉब रोल डिसाइड नहीं कर सकता। आप बैंक में अगर आप जॉब करते हैं तो आर्ट्स वाले भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं, साइंस वाले भी होते हैं। ये आपका इंटरव्यू अगर क्लर्क लेवल पे होता है तो इंटरव्यू नहीं होता, आपका PT मीन्स होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं। अगर आप PO में जाते हैं तो उसमें इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू क्वालिफाई साइंस वाले भी करते हैं, आर्ट्स वाले भी करते हैं और कॉमर्स वाले भी करते हैं। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा, जो आपका जनरली रहता है वो आप दे सकते हैं। बाकी आप ये कह सकते हैं कि हम न्यू जनरेशन के हैं, हम ऑनलाइन ज़्यादा जो LIC ज़्यादा है, हमारा जॉब रोल क्या है, रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं सर। एट ए टाइम मोबाइल टैब का यूज़, लैपटॉप का यूज़ करके पॉलिसी कर सकते हैं, जो हम जैसे जनरेशन यूज कर सकते हैं। तो आप ये सब बताएंगे कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ना कि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट इसमें क्या काम आएगा। क्योंकि आपका मान लीजिए कोई केमिस्ट्री किया तो केमिकल का तो LIC में कुछ काम नहीं आएगा, या बायोलॉजी लिए तो बायोलॉजी काम नहीं आएगा। आपकी जनरेशन क्या LIC को दे सकते हैं ये आप बताना होगा। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाउ यू इंक्रीज़ आवर बिज़नेस, कैसे आप बिज़नेस को इंक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जॉब रोल है एजेंट को रिक्रूट करना। तो एजेंट जितने रिक्रूट होंगे, मान लीजिए कि अगर हम 500, 400, 300 एजेंट रिक्रूट कर देते हैं, तो जितने ज़्यादा एजेंट रिक्रूट होंगे उतनी ज़्यादा पॉलिसी सेल होगी, और पॉलिसी सेल होगी तो टिकट साइज़, दैट्स मीन्स कि एक पॉलिसी का प्रीमियम जो होता है उसका टिकट साइज़ डिसाइड होता है। तो जितनी बड़ी पॉलिसी होगी उतनी ज़्यादा काम होना स्टार्ट होगा, तो उससे बिज़नेस ग्रोथ होगा, बढ़ेगा। दैट्स मीन्स हमारा जॉब रोल है, अगर उसको अच्छा से निभाए तो LIC का बिज़नेस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर 1000, 2000 एजेंट रिक्रूट कर लेते हैं, तो जो 300 एजेंट, 200 एजेंट करते हैं, वहाँ 2000 एजेंट हो जाएंगे, तो काम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सारे एजेंट काम करेंगे तो बिज़नेस अपने आप बढ़ेगा, तो उस जगह जॉब हमारा जो है बिज़नेस बढ़ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया था कि सर मेन जॉब रोल क्या है LIC DO का। तो मेन जॉब रोल LIC DO का है, ओनली 3 पॉइंट है। रिक्रूटमेंट, एजेंट को रिक्रूट करना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है और उन्हें मोटिवेट करना है। बस ये हमारे 3 जॉब रोल है। अगर ये हम सक्सेसफुल कर लेते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि आप कैसे, जैसे कि बताया कि आप इसको LIC को बिज़नेस कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल प्लान और नॉन ट्रेडिशनल प्लान क्या है। तो आप गूगल भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल प्लान में आ जाता है होल लाइफ प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल होल लाइफ आ जाता है, सेकंड टर्म इंश्योरेंस आ जाता है, थर्ड इंडोमेंट प्लान आ जाता है ट्रेडिशनल में। तो होल लाइफ होता है कि जीवन भर, आजीवन, मतलब कि आपका आजीवन जब तक ज़िंदगी है तब तक आपका इंश्योरेंस है। सेकेंड टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस दैट मीन्स कि वो इंश्योरेंस होता है जिसमें नामात्र प्रीमियम लगती है, मतलब कम प्रीमियम लगती है, बट इंश्योरेंस कवर ज़्यादा होती है। उसमें इंसान को कुछ होने पे प्रीमियम
दैट मीन्स कि एक्सीडेंटल डेथ या फिर डेथ हो जाने पे ही प्रीमियम का जो सम एश्योर्ड है वो दिया जाता है। अदरवाइज़ इसमें रिटर्न बहुत ना के बराबर होता है। थर्ड, इंडोमेंट प्लान। इंडोमेंट प्लान में क्या होता है, एलआईसी के जैसे जीवन आनंद सब जो भी प्लान है हमारा इंडोमेंट प्लान में आता है। इंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि जितने समय के लिए बात लिया उसके बाद पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो ये इंडोमेंट प्लान में आती है। और नॉन ट्रेडिशनल में क्या आ जाती है, जैसे कि यूनिवर्सल प्लान आ जाती है, वेरिएबल प्लान आ जाती है। अभी जैसे एलआईसी में हमारे थर्ड प्लान जो सेल होती है यूलिप, जिसको कहते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये नॉन ट्रेडिशनल प्लान में आती है, जो कि जिसका कलेक्शन शेयर मार्केट से होता है और ये कनेक्शन रहता है, इसमें हमेशा रिस्क कस्टमर के ऊपर रहता है। तो यही ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल में जो 3 प्लान मैंने बताया और नॉन ट्रेडिशनल में यूलिप जो कि शेयर मार्केट से कनेक्टेड रहता है। तो ये पूछा जा सकता है, और जैसा कि आपके ये कमेंट में क्वेश्चन था तो उसको मैंने क्लियर किया। फिर आपका जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन था कि सर क्या मेरा, जैसे कि मैंने कभी एजेंसी एलआईसी का लिया था या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी का लिया था और वो 6 महीना या 5 महीना किया था, या 1 महीना या 2 महीना किया था, और वो एजेंसी जो है ख़त्म हो गई थी आज से 5 से 6 साल पहले, क्या मैं उसे दिखा सकता हूँ? बिल्कुल आप उसे दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका 6 मंथ या 1 साल का भी एक्सपीरियंस अगर है तो बाकी के कैंडिडेट से आप +1 नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस रोल में बखूबी काम कर चुके हैं, चाहे 1 महीना को, चाहे 2 महीना को, चाहे 3 महीना को, तो ये अच्छा है। फिर ड्रेस कोड का, जैसे कि मिस्टेक जो मेरे कलीग थे जिनका एक नहीं हुआ, उनका ड्रेस कोड के कारण पैनल ने उन्हें बता दिया था कि क्या ये ड्रेस कोड है। उन्होंने क्या किया था, फॉर्मल से ही ड्रेस पहना था, ब्लैक शूज़ भी पहना था, बट कॉटन जीन्स जो होती है नॉर्मल एज ए कैजुअल जीन्स टाइप का, उस टाइप का पहन लिया था उन्होंने कमेंट कर दिया था कि क्या ये इंटरव्यू का ये ड्रेस है। तो उनका लास्ट में उसका रिजल्ट जो फाइनल नहीं आया था, क्योंकि मेंस में उनका अच्छा मार्क्स था, उन्होंने कुछ आरटीआई के थ्रू जानकारी भी लिया था, बट ड्रेस कोड का कारण थोड़ा सा उनका मार्क्स कम आया, तो जिसका कारण ये थोड़ा दिक्कत हुआ। फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये मेन पॉइंट्स आपसे पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा प्रिपेयर अच्छा से कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि थर्ड आपसे, जैसे टाई, अगर टाई पहनते हैं, शर्ट और पैंट पहनते हैं ब्लैक कलर का, ऐसे फॉर्मल पहनते हैं, तो टाई के जो ऊपर वाला बटन रहेगा उसको ज़रूर लगाएंगे। उससे लगाने से आपका पर्सनालिटी बढ़ता है और एक पॉजिटिव लगते हैं आप, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे मेमोरी वाला जो मैंने बताया, फिर आप 10th सब्जेक्ट वाला ज़रूर उसको नोटिस करिएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि टेल मी समथिंग अबाउट एलआईसी, जैसा कि प्रीवियस कमेंट में भी था, और ये रियल में सर क्या बताया जाए, तो आप बता सकते हैं 1956 में 245 कंपनी को मर्ज करके भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ओनली 5 करोड़ रुपीज़ दी थी, नेशनलाइजेशन की थी एलआईसी की। आज 5 करोड़ से लेकर 31 लाख करोड़ से ऊपर का एसेट है भारत का। इतना सारा बजट इंडिया की टॉप इंश्योरेंस कंपनी में आती है। तो आज भारत की 25-4 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इकलौती गवर्नमेंट की है ये। तो ये कंपनी में मैं जुड़ना चाहूँगा। प्लस ये जॉब रोल जो है इसमें मुझे इंसेंटिव मिलता है, मैं अपने मेहनत पे चाहे यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि एक टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर के इंसेंटिव जो होती है 1 से 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपये भी, जितना हो ज़्यादा ही होगी, तो ये मैं कमा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको डिवीज़न में बता रहा हूँ, हमारे डिवीज़न में अप्रॉक्स 190 डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसमें से 110 जो है इंसेंटिव उठाते हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि मतलब 200 एम्प्लॉय में से 110 से 120 एम्प्लॉय इंसेंटिव उठाते हैं, मतलब सैलरी के सिवा एक्स्ट्रा। तो दैट्स मीन्स ये पॉजिटिव। यहीं से आप सिंबॉल कर सकते हैं कि आप सारे मतलब 50 से ज़्यादा % जो है एक्स्ट्रा पैसा उठाते हैं। तो ये आपके पास रहेगा मेन पॉइंट, कि आपको खुद पॉजिटिव होना होगा ताकि ये आप आगे रहें, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, वाई शुड आई टेक यू, मैं आपको क्यों लूँ। आपसे इंटरव्यू पैनल जो है ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, मैं क्यों लूँ। तो आप बता सकते हैं कि आप में क्या काबिलियत है, आप क्यों सबसे डिफरेंट है। अगर कुछ आपने अचीव किया है पहले तो आप बता सकते हैं। आप बता सकते हो कि मुझे एक लीडर का मुझ में क्वालिटी है, मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं एक टीम को अच्छा से हैंडल कर सकता हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं एक टीम को मोटिवेट करके आगे बढ़ा सकता हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं सबको लीड करूँ और उन्हें आगे बढ़ाऊँ और उससे आगे बढ़ाऊँ। मैंने इस मतलब आप पहले भी कुछ सैम्पल एग्जांपल ले सकते हैं
कि मैंने इंटर में या फिर ये इस चीज़ में कंपटीशन में भाग लिया और मैंने उसमें लीड किया था, अच्छा उनका अहम भूमिका निभाई थी उसमें मैंने। तो आप बता सकते हैं कि मुझे लीडर की क्वालिटी है, मैं अपनी टीम को लीड कर सकता हूँ और मैं मोटिवेटर, गुड मोटिवेटर हूँ। तो आप उसको बता के आप इसमें बता सकते हैं कि बाकी से आप डिफरेंट, क्योंकि देखिए सब कोई तो एक ही सैम्पल एग्जाम्पल देंगे, तो आपको कुछ थोड़ा सा हट कर लेना होगा। तो ये सब कुछ है। देखिए वही मैं बताना चाहूँगा, हर जॉब में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप अगर पहले से नेगेटिव रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको पॉजिटिव लेके चलना होगा। ये बेस्ट जॉब है, मैंने खुद से 4 से 5 एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया हूँ, ज्वाइनिंग लेटर भी है, बट मैं LIC DO कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव कि सर टर्मिनेट हो जाते हैं, ये हैं 50% ये है, ये आप देखो बाकी का काम नहीं करने का, आप खुद देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या काबिलियत है। इंडिया में लाखों के प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं, बट 11 प्लेयर ही सेलेक्ट होते हैं टॉप, सारे क्रिकेटर ही कहलाते हैं, बट 11 ही टॉप प्लेयर होते हैं। तो आप उसमें बन सकते हो। तो टॉप अगर बन जाओगे तो हर बच्चा आपको जानेगा, हर गली मोहल्ले के खिलाड़ी जानेंगे। 11 वही हमारे ही जैसे इंसान हैं। तो हमको बाकी का नहीं देखना है कि लाखों क्रिकेटर हैं, लाखों डीओ हैं या हज़ारों डीओ हैं, बट हमें उन 11 या टॉप 10 में चुनना है जिसका हर गली में नाम हो। ये देखो ये टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर है, हर एजेंट मोटिवेटर, LIC के 14 लाख एजेंट और एम्प्लॉय 1 लाख के बीच में आपका नाम होगा। तो आप वो देखो कि 15 लाख एम्प्लॉय आपका गुणगान करेंगे, या फिर जो बॉटम बेंचर हैं, जो नीचे से हैं, उनके तरफ से आप रखोगे। तो ये जॉब रोल LIC का बेस्ट है, आप कर सकते हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। और अगर आपको लगता है नेगेटिव है तो आप अच्छा काम करके प्रमोशन ले लें। प्रमोशन लेने के बाद तो नहीं रहेगा हर जॉब में, तो आप अगर PO बनते हैं तो फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर, स्किल 1 स्किल 2, इसमें भी आपका प्रमोशन है। आप DO के बाद प्रमोशन ले लें अगर आपको डाउट लग रहा है जॉब सिक्योरिटी में। तो ये सब चीज़ है। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव होइए, क्योंकि अगर आपको सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, आपके पास लीडर को क्वालिटी है, गुड मोटिवेटर हैं, तो आप बिल्कुल, आपके लिए सूटेबल जॉब है। इससे बेस्ट जॉब कोई नहीं है। तो पहला नेगेटिव हटाएं और ये सब पॉइंट को दिमाग में रखें। और बाकी अगर कुछ भी, अगर आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं सारे डाउट को क्लियर करूँगा और आगे फ्यूचर में और भी नेक्स्ट वीडियो डालूँगा ताकि आपको एकदम क्लियरेंस और क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं जल्द से जल्द लाऊँगा। थैंक यू।